हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं। 3 ऐसे उपाय जो आपको लाखों करोड़ भी देंगे, पति पत्नी की मधुरता को भी बनाए रखेंगे, और तीसरा जो है वो आप चाहे जो भी काम करते हैं या फिर जो भी आपकी विश है उसको फुलफिल कराने में वो बहुत ही हेल्प करते हैं। बहुत ही आसान है, ना कुछ आपको मंत्र जपना है, ना तंत्र करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। एकदम साफ, सुंदर और सटीक उपाय है। कहने का मतलब ये है कि कहते ना कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो, तो वही है इस उपाय में। तीनों उपाय एक से बढ़कर एक हैं। अब जैसी आपकी जरूरत है वैसा आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पहला जो उपाय है वो है पति पत्नी की दूरी को दूर करने के लिए। अगर आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की आपसे थोड़ी सी दूरी ज्यादा हो रही है, डिस्टेंस आप दोनों में ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन ये जो मैं आपको तीनों उपाय जो बताया हूं इसमें आपको केवल नहाने के समय पर यह प्रयोग करना है। और उसी से ही नहाने को प्रतिदिन सब तो नहाते हैं ना, तो नहाते नहाते भी कुछ ऐसा कर लीजिए कि आपको धन भी मिले, सुख संपत्ति जो अपने घर गृहस्थी जो आपने बसाया है उसमें भी आपको सफलता मिले, उसमें रिश्तों में मधुरता रहे, प्रगाढ़ता रहे। ठीक है। और जो आपकी विश है, विश जो भी आपकी अधूरी है या फिर आप जो चाहते हैं कि वो हो, चाहे वो घर लेना हो, चाहे वो प्लॉट लेना हो, चाहे वो कर्ज भरना हो, चाहे वो आप चाहते हो कि मेरी दुकान जो है वो अच्छे से चले, तेजी से भरपूर पैसा आए, भर भर के पैसा आए, तो वो सारा ही आपका यह नहाने वाला जो यह उपाय है उसमें आपको फुलफिल करता है। ये तीनों जो उपाय हैं तीनों ही आपके उसमें फुलफिल हो जाते हैं। तीनों ही आपकी मनोकामना की पूर्ति करने में सक्षम है, 100% सक्षम है। सारा खेल यहाँ पर कंटिन्यूटी का है और श्रद्धा और विश्वास का है। कंटिन्यूटी मतलब कि आपको यह प्रयोग प्रतिदिन करना है। 1 मिनट, 1 डेढ़ मिनट का समय लगने वाला है आपको। यह एक तो पहले यह प्रतिदिन करना है, और दूसरा श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। करेंगे, भरोसा करेंगे तो फल पाएंगे। आधे अधूरे मन से करेंगे तो प्रत्यक्ष परिणाम मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। ठीक है। तो पहला जहां तक यह उपाय है कि पति पत्नी की मधुरता बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है? आप जब नहाते हैं, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, जब भी आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद आपको काम करना है। आप एक छोटी सी कटोरी रखिए और कटोरी में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला दीजिए। वो हो गया है। उसे लेकर के आप, स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों के लिए ही यह समान रूप से काम करता है। ठीक है ना। नहाने के बाद आप उस घोल में से, हल्दी का जो आपने घोल बनाया है उसमें से 3 बार आपको अपने नाभि पर लगा लेना है। उस घोल को आपको 3 बार अपने नाभि पर लगा लेना है। ये आपने लगाया। नहाते समय आपको अपनी नाभि स्वच्छ करके रखनी है, उसमें किसी भी तरह का कचरा जमा ना हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कई लोगों के पास ऐसा होता है ना कि उस नाभि में जो एक छोटी छोटी रुई जमने लगती है, पता नहीं कहाँ से आती है वो रुई, पर वो रुई धीरे धीरे जमा होने लगती है। उनका नाभि हमेशा भरा ही रहता है। तो आप अपने नाभि को हमेशा खाली करके रखिए। नहाते समय आप उसको अच्छे से साफ करिए। और पहला उपाय जो है वो पति पत्नी की मधुरता के लिए, तो आप नहाने के बाद उस हल्दी वाले घोल को 3 बार अपने नाभि में लगाइए। स्त्री या पुरुष दोनों के लिए यह समान रूप से उपाय है। ठीक है। अब अगला जो उपाय है, अगर आप शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? दवाई आप खा रहे हैं, डॉक्टर का बिल पर बिल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा सहूलियत में देता हूँ। कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, सोना तो महंगा है, सुहागा सस्ता होता है। तो मैं सुहागा वाला उपाय आपको बता रहा हूँ जो सोने को भी चमका देगा आपका, मतलब आपकी बीमारी में और भी आराम देगा। करना क्या आपको? जब भी आप नहाते हैं, नहाने के बाद आपको, नहाने के बाद सरसों तेल, सरसों तेल कच्ची घानी का, मिलावट नहीं, फैक्ट्री से कहीं से आपका, आपके अगल बगल लोकल में जहां पर सरसों तेल की पिसाई होती है वहां से तेल निकाला जाता हो, वहां से आप ले सकते हैं, या फिर कहीं से आप मंगवा करके 1 लीटर 2 लीटर कहीं से भी रख लीजिए उसको। वो कच्ची घानी का तेल आपको कई सारे उपाय में काम करता है, क्योंकि उसमें बाजार वाले जो आते हैं ना उसमें झंझनाहट मिलाई जाती है, पर कच्ची घानी में वो क्या रॉ फॉर्म में होता है,
वो आप रख लीजिए। तो नहाने के बाद आप 3 बार वो सरसों तेल अपने नाभि में लगाएंगे और रात को सोने के बाद, रात को सोने से पहले आप 3 बार फिर सेम वही 3 बार आप अपने नाभि में सरसों तेल को लगाएंगे, कच्ची खाने वाले को। ये तो हो गया आपके शारीरिक पीड़ा के लिए। अब जो आपको व्यापार भी चलाए, आपको भर भर के पैसा भी दे, आपके हर विश को पूरा भी करे, वो उपाय, उस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपका उपाय भी एकदम इजी है, नहाने के बाद ही करना है। इसमें क्या करना है, नहाने के बाद जब आप नहाने के बाद पूजा करने आते हैं ना, घर में आपका चाहे एक रूम है या फिर कई सारे रूम हैं, आपका एक पूजा का स्थल होगा, वहां पर जब आप आते हैं तो यह प्रयोग करना है आपको। पूजा करने के बाद जब आप भगवान को तिलक लगा देते हैं तो उस तिलक में आपको बनाना है जल और केसर, ये 2 चीज घोलना है। छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें जल और केसर घोल दीजिए। घोलने के बाद वो आपका जब पूरी तरह से मिक्स हो जाए तब उसमें से भगवान को पहले तो अर्पित कीजिए। भगवान जितने भी आपके घर में देवी देवता है सबके ऊपर वो तिलक लगाइए। और उसके बाद अब किसी को लगाना नहीं है ना, सारे भगवान को आपने लगा दिया, उनका मान सम्मान करा, आपने उनको धूप दीप आरती जो भी दिखाना है आपने कर लिया, आपकी पूजा हो गई संपूर्ण। अब आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी कटोरी में कप ये अपना जो केसर बचा हुआ घोला हुआ, उस केसर की कटोरी से 3 बार आपको जो घोल है उसको लेकर के 3 बार अपने नाभि में लगाना है। पहली बार आपने लिया, नाभि में लगाया, दूसरी बार फिर लिया, नाभि में लगाया, और तीसरी बार लिया, नाभि में लगाया। और इन तीनों बार जब 3 बार आप लगाएंगे तो इन तीनों के दरमियान आपको एक काम करना है। जब भी आप लगाएंगे तो लगाने के बाद जब मान लीजिए कि ये नाभि है और इसमें आपने तिलक लगाया, तो तिलक लगाने के बाद आप जब आप भगवान के सामने हैं तो उनसे निवेदन कीजिए, जो भी आपकी विश है, जो आप घर लेना चाहते हैं, कर्ज भरना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, यहाँ तक कि आप एक टीवी भी खरीदना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टीवी खरीदना भी एक सपना है। समाज में गरीब और अमीर एक एक लेवल स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं ना, जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतने ज्यादा अमीर है। तो कुछ का सपना टीवी भी है, कुछ का है कि मेरे पास एक कम से कम साइकिल भी हो, वो चीज। तो ये चीज जो है ना, आप तिलक जब लगाएंगे उस टाइम पर तीनों बार ही मन अपनी जो विश है वो भगवान से पूरा करने के लिए बोलिए। और ये चमत्कारिक रूप से आपको बेनिफिट देता है, आपकी जो विश है उसको फुलफिल करने में वो हेल्प करता है। तो ये तीनों में जैसा भी आपको लगे, जरूरत लगे, पति पत्नी के लिए चाहिए या फिर कष्ट बीमारी के लिए चाहिए या फिर पैसे रुपए के लिए चाहिए, लाख मांगेंगे तो आपको करोड़ों देता है, या 1000 मांगेंगे तो लाखों देता है। यह एक ऐसा प्रयोग है। केसर का जो प्रयोग है वो धन प्राप्ति में बहुत ही सहायक है। केसर का तिलक हम अपने देवी देवताओं को भी लगाते हैं। केसर बहुत ही जल्द आपको असर दिखाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।